गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा KGF क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का। और जो लेक्चर नंबर 5 होगा, ये लेक्चर आप लोगों को ट्रेन के बारे में सारा का सारा डेटा समझाएगा कि ट्रेन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में करने होते हैं, एग्ज़ाम में किस प्रोसेस से उनको सोल्व करना होगा। और बच्चों, हाँ, एक बात और, तो जो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो डाला था, लास्ट जो लेक्चर था, उसको देखकर कई स्टूडेंट्स के मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए हैं कि सर देखकर दिमाग के तार हिल गए हैं। बच्चों, वो लेक्चर मैंने इतना टिपिकल इसलिए डाला था ताकि जो लोग और कॉन्फिडेंट है कि हम लोग बेसिक पढ़ के ही पास हो सकते हैं या बेसिक पढ़ने से गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा मेहनत करें और अपने आप को बड़ा शार्प कर सके हर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। क्लियर है बच्चों? चलो जी। तो बच्चों, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के। तो वो व्यूअर्स उन पहले वीडियोस को देखें ताकि उनको ये इजीली समझ में आ जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। इससे पहले हमारे अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, प्रोग्रेशन, इनके सारे लेक्चर्स हो चुके हैं कंप्लीट। और आपके आप लोगों के पास टाइम स्पीड डिस्टेंस का 5वां लेक्चर ये चल रहा है। इससे पहले 4 शॉर्ट ट्रिक्स भी हो चुकी है। तो आपके पास काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट हो चुका है। लगभग 38 वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। इस चैनल पे अपन चैप्टर वाइज सिलेबस कर रहे हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 5, दैट इज़ ट्रेन। तो जो ट्रेन को पढ़ने से पहले ट्रेन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिकली जो ट्रेन है वो होती क्या है, किस तरह से डील करती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर 2 ट्रेन एक साथ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, उनके बीच में कोई आदमी बैठा है, ट्रेन की छत पे कोई आदमी बैठा है या ट्रेन की पटरी पे कोई आदमी लेटा हुआ है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या स्पीड होगी। अपन सारे जितने भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं उन सभी डेटा के बारे में बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि जो ट्रेन होती है वो किसी ब्रिज के अंदर से गुजर रही होती है, या फिर किसी खंभे के पास से गुजर रही होती है, या किसी फिक्स ऑब्स्टेकल के पास से गुजर रही होती है। तो उस समय काफ़ी सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बच्चों 5 to 6 कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, 5 से 6 कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। और जो 5 से 6 कॉन्सेप्ट होंगे वो ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे ताकि आपको लाइफ में कभी भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। और जो स्टूडेंट लास्ट क्लास देखकर थोड़ा घबरा रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ बच्चों, मैं बिल्कुल वापस 0 लेवल पे पढ़ा रहा हूँ ट्रेन, और 0 लेवल से लेके फिर हाई लेवल पे आपको लेके जाऊँगा। ठीक है? तो देखिए, ट्रेन को समझने के लिए सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये बोल दूँ कि जैसे अगर 2 ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे कि एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की जो टोटल लेंथ होगी, टोटल स्पीड होगी, यानी अगर हमें रिलेटिव स्पीड की बात करूँ तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर है? ये चीज़ तो हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी। कब? जब हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा, रिलेटिव स्पीड का। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और छोटी सी मैं बात कर लेता हूँ जो भी आप लोगों को पता होगी। जैसे कि अगर एक ही डायरेक्शन में 2 ट्रेन जा रही है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि घट जाएगी। जैसे इसकी स्पीड a है, इसकी स्पीड b है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, a+b। ऐसे यहाँ पर इसकी स्पीड a है, इसकी स्पीड क्या है, b है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, a-b। a शुड बी ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है तो इस तरह से रिलेशन बन जाएगा। बिल्कुल ईजी सा रिलेशन है। ठीक है? पर अब देखिएगा तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, 3, 4, 5 और 6 जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए। तीसरे कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कि अगर 2 रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में तय की गई कुल दूरी उनकी अलग अलग लंबाई के योग के बराबर होती है। बात समझ में आ रही है? कोई भी 2 रेलगाड़ी हम लगा सकते हैं, जैसे कि एक ट्रेन ये रही है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में मान लो एक और ट्रेन है, ठीक है, या फिर एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, लेंथ हमेशा क्या होगी, ऐड ही होगी। क्लियर है? जैसे अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला क्या, कि अगर 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कुल डिस्टेंस d कवर करती है तो वो d जो होगी उनकी दोनों की जो लेंथ होगी उसके बराबर होगी। जैसे सपोज ये ट्रेन है, इसकी लेंथ है d1 और ये ट्रेन है, इसकी लेंथ है d2, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेंगे वो क्या होगा, d1 +
d2, चाहे ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, क्लियर है। ऐसे अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी लेंथ है सपोज d1, इसकी लेंथ है d2, तो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितनी कवर की, d1 प्लस d2, क्लियर है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब इसका रीज़न बताऊंगा कि बच्चों ऐसा क्या होता है, ठीक है। चलो जी, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना, एक तो मैंने जो आपको यहाँ पे बताया था ऊपर वाले डेटा के अंदर, ऊपर वाले डेटा के अंदर ये तो था रिलेटिव स्पीड के बारे में, ठीक है, जब ऐड हो रहा था। यहाँ पे था रिलेटिव स्पीड के बारे में जब सब्ट्रैक्ट हो रहा था। पर जब हमने तीसरा डेटा देखा बच्चों ना, रिलेटिव स्पीड देखी हमने, ऐड और सब्ट्रैक्शन की, हमने क्या क्या देखा है, हमने टोटल डिस्टेंस देखी कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे होंगे। क्लियर है बच्चों बात, टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस ही हमारे मेन काम की होगी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमने 3 कॉन्सेप्ट समझे, वैसे मैं आपको चौथा कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ बच्चों को। चौथा कॉन्सेप्ट भी देखिएगा क्या कह रहा है चौथा कॉन्सेप्ट आपको। चौथा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी रेलगाड़ी यानी कोई भी ट्रेन है, किसी भी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी भी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है। जैसे कि सपोज ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है और ये इसका मेन इंजन है। ये ट्रेन किसी भी पुल या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस समय इसने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की, या जब हम डिस्टेंस पता करते हैं तो क्या होता है, वो डिस्टेंस उन दोनों के एडिशन के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको अब समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको ये बोल दूँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समझने की बात है, इसको आपको रटना नहीं है। अगर जैसे मैं आपको बोल दूँ कि सपोज एक ट्रेन है, ये ट्रेन इस तरह से आ रही है और ये एक ब्रिज है यहाँ पर, ठीक है, ये एक ब्रिज बना हुआ है। अब ट्रेन को क्या है, इसके ऊपर पूरा इसको क्रॉस करना है, तो पूछा जाएगा ट्रेन ने कितनी लंबाई कवर की। तो ट्रेन ने कितनी लंबाई कवर की, इसके लिए मैं ऐसे बोल देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेन का जो ड्राइवर है, लोको पायलट जिसे कहते हैं ना, ड्राइवर बोल के बेइज्जती ना करे उसकी बेचारे की, लोको पायलट होता है। अब जो लोको पायलट है वो ट्रेन चला रहा है, तो क्या अभी आपके सामने देखिए ये डिस्टेंस, थोड़ी सी आपको डिस्टेंस दिख रही होगी ये वाली, क्या अभी ये पुल के ऊपर चढ़ पाया क्या, नहीं। सपोज जब ये पुल यहाँ तक होता तो ये पुल के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर रहा है, पुल के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर रहा है और ट्रेन यहाँ तक पहुँच गई है, यहाँ तक पहुँच गई है। तो क्या ट्रेन ने पूरी पुल कवर कर लिया क्या, नहीं किया है। फिर ट्रेन सपोज यहाँ तक पहुँच गई है, क्या ट्रेन ने अभी भी पूरा पुल कवर कर लिया क्या, नहीं किया है। पर अब देखिएगा, ट्रेन सपोज अब पहुँची है ट्रेन यहाँ पर, क्या अब ट्रेन ने पूरी डिस्टेंस कवर कर ली कि बिल्कुल डिस्टेंस कवर कर ली है। तो देखिए ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, टोटल डिस्टेंस क्या कवर की। अब मैं इस आदमी के बारे में बात करता हूँ, जो आदमी इसके अंदर बैठा हुआ है, वो आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो जो ब्रिज था, जो पुल था, उसकी लंबाई मान लो L1, ठीक है, ये उसकी पुल की लंबाई हो गई, ब्रिज की लेंथ हो गई। और अब ये आदमी यहाँ से चलता हुआ देखो यहाँ जाते जाते यहाँ तक पहुँचा है, क्लियर है। मतलब ट्रेन का लास्ट वाला पार्ट इस ब्रिज के इस लास्ट वाले पार्ट से जब बाहर जाएगा तब बोलेंगे ट्रेन पूरी कवर कर गई। तो आदमी तो कितना चला, यहाँ से चला है और कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया है। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी तो आदमी ने कवर की, तो इसकी डिस्टेंस लेंथ प्लस ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की भी लंबाई, ये होती है टोटल डिस्टेंस कवर बाई अ ट्रेन, ठीक है। मैं वापस आपको बताता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला बच्चों, मैंने आपको ये बोला कि जब भी अगर आपके सामने किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, किसी पुल के बारे में बात हो रही हो कि प्लेटफॉर्म या पुल से निकल जा रही है, या फिर किसी टनल की अगर हम बात करें, किसी टनल से होकर कोई ट्रेन जा रही है, तो जो ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कवर की होगी कब, जो उसको पार करने में, वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस जो टनल हमारा था या फिर जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई को क्या हम करेंगे, ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि ये रीज़न क्या होता है इसका इस तरह से करने का, क्या रीज़न होता है। वापस मैं देखो आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए बच्चों ये एक टनल है, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपकी एक ट्रेन बना रहा हूँ, ये आपकी एक ट्रेन है, ये इसके व्हील्स हैं, बस मत समझना ट्रेन है बच्चों ये। तो ये जो ट्रेन है ये इसके अंदर जा रही है, तो यहाँ पे जाते जाते अगर ये यहाँ पे रुक गई तो क्या इसने कवर की क्या, नहीं। आते आते यहाँ पे इसका इनिशियली फेस आ गया, मतलब स्टार्टअप वाला फेस आ गया, जो ट्रेन का डिब्बा होता है आगे वाला, जिसे हम लोग इंजन बोलते हैं।
जहाँ लोको पायलट बैठता है, जो ड्राइव करता है उसको, ट्रेन को। तो यहाँ पे अगर वो ट्रेन बाकी यहाँ पे है, तो क्या ट्रेन ने पूरी इसको प्लेटफॉर्म को पार कर लिया क्या? नहीं बच्चों, प्लेटफॉर्म को पार नहीं किया, अभी भी ट्रेन, ये देखो इतना पार्ट इसके अंदर है। क्लियर है? तो ट्रेन कब पार्ट पार कवर कर लेगी? ट्रेन तब कवर कर लेगी जब ये जो अंदर वाला पार्ट है कहाँ आ जाए? बाहर आ जाए। इसका मतलब मैं इसके डायग्राम को इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ, देखिएगा किस तरह से डिनोट कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ, एकदम जस्ट बाहर ना, एकदम इस तरह से, बिल्कुल एकदम इस तरह से। तो अब इस ट्रेन ने इसको कवर कर लिया है पूरा कंप्लीट। इसका मतलब ट्रेन ने क्या किया? ट्रेन के ड्राइवर के बारे में बात करो आप, ताकि आप लोगों को सारे कन्फ्यूजन खत्म हो। जब भी आप ट्रेन के बारे में बात करो, ट्रेन के ड्राइवर को सोचा करो, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ट्रेन के ड्राइवर ने कितनी दूरी कवर की? पहले तो पूरी यहाँ पे, और ट्रेन का ड्राइवर अब यहाँ पे पहुँच गया नहीं, इसने ये भी दूरी कवर की। इसका मतलब टोटल ट्रेन ने कितनी दूरी कवर की? टोटल ट्रेन ने ये तो ये ब्रिज वाली प्लस ये ट्रेन की जो लंबाई होती है खुद की, वो टोटल इतनी लंबाई कवर की। किसके लिए? इस ब्रिज को पार करने के लिए। ठीक है, आपको ये बोला जाएगा कि इस ब्रिज को पार करने में, इस टनल को पार करने में कितनी लंबाई उसने कवर की, तो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई को जोड़ देगा और हमारा आंसर मिल जाएगा टोटल लंबाई। क्लियर है? चलो जी, ऐसे जैसे बच्चों अपन ने ये पढ़ा है वैसे मैं आपको एक और छोटा सा डेटा समझाता हूँ, देखिएगा अच्छे से। जैसे मानो अब मैं इसको थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ईजी किस तरीके से? मैं बोल रहा हूँ कि जो ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार नहीं कर रही है, किसी खंबे को, आदमी को या पेड़ को पार कर रही है। जैसे जैसे सपोज ये एक खंबा खड़ा हुआ है और ये ट्रेन यहाँ से आ रही है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई मान लो ये L है, और अब आपको बोला गया कि ट्रेन इस खंबे को पूरे को पार करने में कितनी लंबाई कवर करेगी। तो देखिएगा ट्रेन जो है वो, ये ड्राइवर यहाँ पे पहुँच गया, ड्राइवर के पहुँचते ये खंबा आ गया। अब ट्रेन वापस यहाँ पे निकल गई, तो ड्राइवर कहाँ पहुँच गया? यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे। और ये बेसिकली कितनी है? इस खुद की ट्रेन की तो लंबाई है। कहने का मतलब अगर कोई पेड़ हो यानी ट्री हो, ठीक है, कोई भी ऑब्स्टेकल जैसे कि पोल हो यानी कि खंबा हो, खंबा कैसे लिखते हैं? खंबा, हाँ शायद ऐसे लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं बच्चों देख लीजिएगा, है ना। खंबा हो, और या फिर कोई मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है यानी कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इनमें से कोई भी बंदा हो, कोई भी ऑब्स्टेकल हो, कोई झाड़ी हो, कोई पौधा हो, तो उसको पार करने में जो ट्रेन की टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करती है? उतनी ही डिस्टेंस जितनी की ट्रेन की होती है। क्यों? क्योंकि इनकी कोई लेंथ वैलिड नहीं होती है, बिल्कुल कम होते हैं ये इसलिए। परंतु पेड़ की जगह क्या होता? ये टनल हो जाता, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये टनल होता यानी एक इस तरह से गुफा होती, तो उस गुफा में से इस ट्रेन को पार करने में कितनी लंबाई करनी पड़ती? बाहर यहाँ पे यहाँ तक आती, तो एक तो इसको भी पार करती और एक डिस्टेंस को पार करती। क्लियर है बात? तो टोटल कितनी लंबाई पार करती? इस पुल की प्लस खुद की ट्रेन की, या फिर इस टनल जिसे हम बोल रहे हैं गुफा, और इसकी खुद की ट्रेन की, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्लियर? इन सभी को अपन अभी क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करके देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। और अब मैं आपको बात कर रहा हूँ लास्ट 6 नंबर का कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो देखिए 6 नंबर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको। 6 नंबर का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि यदि कोई आदमी किसी ट्रेन में सपोज यात्रा कर रहा है, ठीक है, और उस आदमी द्वारा किसी दूसरी ट्रेन को पार करने में तय की गई जो दूरी है वो हमेशा किसके बराबर होगी? दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। जैसे समझो, जैसे एक तो ये ट्रेन है, ठीक है, इसमें भाई साहब आप यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं और बाहर के नज़ारे देख रहे हैं, और एक ट्रेन वापस यहाँ बाहर आ गई। हम ऐसा होता है मोस्टली जब हम बैठते हैं तो विंडो सीट मिल गई तो आराम से बाहर दिखते रहते, टाइम पास होना चाहिए आराम से। तो ये इस तरह से देख रहे हैं। अब बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि यदि ये आदमी इस ट्रेन में यात्रा कर रहा है, ठीक है, और ये आदमी इस ट्रेन को देख रहा है, तो अब ये कह रहा है कि इस दूसरी ट्रेन को, इस वाली ट्रेन को ये ट्रेन पार कर रही है, इस वाली ट्रेन को ये ट्रेन पार कर रही है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कौन सी लेंगे हम? तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे? डिस्टेंस जो होगी हमेशा दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस होगी, कभी भी इन दोनों का एडिशन नहीं होगा। क्लियर है क्या बात? क्यों? क्योंकि ये जो आदमी है ना, ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर फिक्स कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है, इसलिए। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि बट इनकी जो रिलेटिव स्पीड है ना वो जरूर चेंज होगी, क्योंकि रिलेटिव दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये देखिए फर्स्ट वाले के अंदर तो रिलेटिव स्पीड पे तो फर्क पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड एक यहाँ पे जो है ये आपके सामने दिख रहा है, ये वाला पार्ट रिलेटिव स्पीड का।
तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी, एक ही डायरेक्शन जा रही है, परंतु रिलेटिव स्पीड तो सब्ट्रैक्ट होगी, पर जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, डिस्टेंस फिक्स रहेगी। और डिस्टेंस क्या होगी, ओनली इतनी सी ही डिस्टेंस रहेगी, एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं इसलिए। क्लियर है बात, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं इसलिए हमेशा जिस ट्रेन को आप पार कर रहे हो ना, उस ट्रेन की डिस्टेंस होगी। अब इसको मैं क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए बोला क्या क्या है, इसमें बोला क्या है, अ ट्रेन कवर 90 मीटर इन पासिंग अ स्टैंडिंग मैन, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चन जो सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, और जो थोड़ा वो ट्रेन को पहले पढ़ चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट बेटा 1 मिनट पॉज करके इस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा थोड़ा सा कि आंसर क्या आता है आपका, ठीक है। और सोचने पर आंसर आता है तो बहुत बहुत बधाई हो, वेल एंड गुड है, आप लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को कर सकते हो, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो भी टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए बोला गया है, अ ट्रेन कवर 90 मीटर इन पासिंग अ स्टैंडिंग मैन, एक आदमी खड़ा है, उसको पास करने में 90 मीटर की दूरी कवर करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। बच्चों अभी अभी मैंने आपको बोला था कि एक पुल खड़ा हो, पेड़ खड़ा हो, आदमी खड़ा हो, उसको ट्रेन अगर पार कर रही है तो ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, खुद की ही डिस्टेंस कवर करेगी, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यहाँ बोला गया है कि उसने कितने डिस्टेंस कवर की, 90 मीटर की डिस्टेंस कवर की, इसका मतलब ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है, 90 मीटर, काम खत्म। इतना ईजी सा आंसर है, मेंस में पूछ लिया गया, इतना ईजी ज़्यादा आंसर मेंस क्वेश्चन मेंस में पूछ लिया गया। और बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे, और कंफ्यूज भी नहीं होते कुछ बच्चे जो रिप्लाई कर पा रहे थे, बच्चों को रिप्लाई काफ़ी देर बाद कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कुछ सोच के नहीं गए थे, एक्सपेक्ट नहीं था उनको कि इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। पर मैं ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पास लेके आऊँगा प्रैक्टिस शीट में, जो कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करते और एग्जाम में हर बार आ जाते हैं, रेंडमली कभी भी उठ के आ जाते हैं, ठीक है। तो आई विश ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या बोला गया, वापस बता देता हूँ। बोला गया है कि एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, इस आदमी को ये जो ट्रेन है पार करने में 90 मीटर की दूरी कवर करती है। कितने मीटर की दूरी, 90 मीटर की दूरी। तो बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो मैंने आपको बताया था, आदमी हो, पेड़ हो, या कोई फिक्स चीज़ हो, जैसे जिसकी लाइन लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए जो ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस कवर होगी, खुद की ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 90 मीटर कवर किया, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 90 मीटर। क्लियर है बच्चों? चलो जी, तो आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको बोला गया कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक पोल को 15 सेकंड में पार कर सकती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। कहने का मतलब, अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर्स गोज पास अ पुल इन 15 सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। कहने का मतलब ये है कि एक पुल खड़ा हुआ है और ये जो ट्रेन है ये इसको पार कर रही है। ट्रेन की जो स्पीड वो कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो पुल है वो कितने सेकंड में पार कर देती है, 15 सेकंड में पार कर रही है ओनली। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। अब आप लोग को पता है क्या कि जितनी ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी वही तो ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि ये पुल है, पोल है, पुल नॉट सॉरी पुल नहीं, पोल, पोल दैट मीन्स कि खंबा है ना, एक खंबा है, खंबा हो, पेड़ हो, या फिर आदमी हो, ये तीनों चीज़ जब भी होगी तो हमेशा ट्रेन कितनी लंबाई खुद की कवर करेगी, खुद की ही लंबाई कवर करेगी। तो देखो समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल, यानी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम तो हमारे पास 15 सेकंड दिया हुआ है, डिस्टेंस पता नहीं, और स्पीड कितनी दे दी है ट्रेन की, 72 किलोमीटर पर आवर्स। अब अगर ये सेकंड में है और ये किलोमीटर में है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब मीटर ज़्यादा होता है किलोमीटर, सॉरी मीटर कम होता है किलोमीटर, मीटर कम होता है। 5 और 18 कम होता है, 5 कम या 18 कम, 5 कम होता है। तो यहाँ पे कितना गुना करेंगे, 5/18। याद आई ये चीज़ जो मैं अभी आपको सामने बोल रहा हूँ, कौन कम कौन ज़्यादा, ताकि मैंने आपको बताया था इस तरीके से आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि 17 को 5/18 से गुना करना होगा या 18/5 से गुना करना होगा, किस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए 18 गुना 4 कितना, 72, 5 गुना 4 कितना, 20, और ये 20 इससे किससे गुना होगा, 15 से। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 15 गुना 20 कितना, 30, यानी 300 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी होगी, 300 मीटर की होगी। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 1000 का भाग दे देंगे, बोलेंगे 0.3 किलोमीटर होगी। क्लियर है क्या बच्चों बात? आई विश ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा ये क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए। अब जैसे मैंने अभी आपके सामने एक पोल के बारे में बात की या एक खंबे के बारे में बात की, पर अब मैं आपके पास एक सुरंग के बारे में बात कर रहा हूँ, एक टनल के बारे में बात कर रहा हूँ। टनल से ट्रेन पास हो रही है। तो देखिए क्या बोला गया है, एक ट्रेन 800 मीटर लंबाई की
78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि 1 मिनट में किसी सुरंग को पार करती है तो सुरंग की लंबाई बताइए। ठीक है, अब इसमें से कोई भी डेटा उठा लीजिए। जैसे 1 मिनट में पार करती है तो 1 मिनट यानी टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमेशा ऐसा ही सोचिएगा। ठीक है, अच्छा ये किस में दिया हुआ, मिनट में, और ये किस में दिया है, मीटर में, ट्रेन की लंबाई। अच्छा तो ये जो मीटर है और एक डेटा दिया आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो अगर आपको कुछ भी आंसर चाहिएगा, किसकी चाहिए, सुरंग की लंबाई, किस में चाहिए, मीटर में, किस में चाहिए, मीटर में। इसका मतलब मीटर तो दिया हुआ है लेंथ के बारे में, तो जब लेंथ जो लंबाई वो मीटर में होती है तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो ये मिनट इसको सेकंड में कर लेंगे तो टाइम कितना होगा, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड बराबर। डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये ट्रेन इस टनल को पार कर रही है, टनल दिया हुआ है, देखिए बोला गया है ये ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर इफ अक्रॉस अ टनल इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ द टनल इन मीटर इज व्हाट। कहने का मतलब इस ट्रेन को ये जो टनल है ये ट्रेन इस टनल को कितने देर में पार कर लेगी। तो ये ट्रेन इसके अंदर घुसेगी और यहाँ से बाहर निकलेगी, जब तक यहाँ तक आ जाएगी ट्रेन तब तक कवर करेगी। इसका मतलब दोनों की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगी, टनल की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की डिस्टेंस, यही तो हो गया हमारे पास, टनल की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की डिस्टेंस। मैं T1 प्लस T2 कर लेता हूँ, डिवाइड बाय आपको उसके बाद क्या है, स्पीड। स्पीड किसकी, ट्रेन की। टनल की स्पीड तो हो नहीं सकती है ना, टनल तो एक जगह फिक्स होता है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 78 किलोमीटर प्रति घंटा आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। जब बच्चों आप इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो देखिएगा, एक मिनट, 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसको कट करने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि सर 18 से तो डायरेक्ट 78 जो है वो कट होता नहीं है, 78 कट होता नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, आप 2 से भी कट कर सकते हैं, 4 से भी कट कर सकते हो, नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस डेटा को बस आप इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आइएगा। तो देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 60 गुणा 78 गुणा 5 गुणा 18, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल बराबर। जो हमारे पास बराबर डेटा चलेगा वो कितना चल रहा है, T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 यानी दोनों की लंबाई, किसकी लंबाई, एक तो टनल की लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई तो कितनी दी हुई है, 800, टनल की लंबाई कितनी दी हुई है पता नहीं, तो टनल को लिख लिया मैंने T2। ठीक है, और आपको सुरंग की लंबाई यानी टनल की लंबाई पता करनी है। इस डेटा को आप कैलकुलेट करेंगे और आंसर आपके पास मिल जाएगा। क्लियर है। तो देखिए मैं इसको 3 से कट कर सकता हूँ या 6 से कट कर सकता हूँ। 6 गुणा 3 18, और ये कितनी बार कटा हो जाएगा, 10 बार। फिर 3 के से इसको कट करूँगा, 3 गुणा 2 6 बचा 1, और 3 6 18, 3 गुणा 6 18। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया, 50। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 26 गुणा 50 हो पाएगा। अब 26 गुणा 50, देखिए इसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा, कैलकुलेशन दिख जाएगी। 26 गुणा 50 करना है 0, 5 गुणा 6 30, 3 5 गुणा 2 10, और 3 कितना 13, यानी 1300 आ गया, बराबर 800 प्लस T2, 800 प्लस T2। ठीक है, तो अब T2 पता करना है तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा 800। तो T2 की जो लंबाई है ट्रेन सेकंड, जो अपना टनल है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1300 माइनस 800, 1300 माइनस 800 कितना, 500। क्लियर है बच्चों, आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी। यानी जो टनल है वो आधा किलोमीटर लंबा है, 500 मीटर में आया है, यानी कि आधा किलोमीटर लंबा है। कर पाएंगे इजीली। चलो जी, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक हमने ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे। जो ट्रेन थी या तो एक पोल को पार कर रही थी, एक खंभे को पार कर रही थी, या फिर एक टनल को पार कर रही थी, है ना। अब यहाँ पर मैंने 2 ट्रेन के बारे में बात कर ली है। अभी यहाँ पर क्या किया हुआ है, उनको विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। एक बार हम समान दिशा में भी लेके सॉल्व करेंगे। तो अभी अपोजिट डायरेक्शन के बारे में, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है उसको अच्छे से पढ़ते हैं पहले। देखो जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि 2 ट्रेन A और B की लंबाई 180 मीटर है और 240 मीटर है, और इनकी चाल भी देख दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो तो ट्रेन A ट्रेन B को कितने समय में पार कर लेगी। देखो यहाँ पे जो बोला गया ना, ये ट्रेन A और ट्रेन B को कितने समय में पार कर लेगी, या फिर बोला जाए ट्रेन B ट्रेन A को कितने समय में पार कर लेगी, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है,
कब? जब वो विपरीत दिशा में जा रही हो। दोनों चेंज कब होती है? जब वो समान दिशा में जा रही होती है तब होती है ना। जब समान दिशा वाला क्वेश्चन आएगा तब उसके बारे में अपन बात करेंगे। विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, तो एक ट्रेन तो इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है। जब ये इसको पार करी तो ऑटोमेटिक इसने भी तो इसको पार कर लिया, बात तो एक ही है ना। तो दोनों ट्रेन के बारे में बताता हूँ। देखो इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? 180 मीटर। 180 मीटर है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, देखिएगा 180 मीटर है। और दूसरी ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी लेंथ कितनी है? 240 मीटर है। ठीक है, ये 240 मीटर इसकी लेंथ हो गई। अब इसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मैं इसकी सेकंड वाले की बात करूँ तो सेकंड वाले की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला गया दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ट्रेन ए और बी कितने समय में पार कर लेंगे? नहीं, हमें टाइम पता करना है। टाइम का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कौन सी? दो ट्रेन है। मैंने आपको बोला था बच्चों कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, चाहे वो समान दिशा में जाए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए, दोनों को हम क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो उन दोनों के योगफल होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? d1 प्लस d2 दोनों को जोड़ देंगे तो 180 प्लस 240 डिवाइड बाय। अब स्पीड पता करना है। अब स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। देखो एक ही डायरेक्शन में ट्रेन जाती है तो स्पीड क्या होती है? सब्ट्रैक्ट। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में यानी अलग अलग दिशा में जाती है एक दूसरे के तो क्या होती है? ऐड। तो यहाँ पे दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड। और ऐड हो कितना जाएगा? 40 प्लस 30 कितना? 70। पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ना, किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ऊपर वाला डेटा चल रहा है ये आपके पास किस में है? ये मीटर में है। ठीक है, और आपको टाइम बताना है तो इसको भी मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, तो टाइम बराबर पहले मैं इसको ऐड कर देता हूँ। 8 और 4 कितना? 12, 2 हाथ से लगेगी 1, 2 और 2 कितना? 4, 420 मीटर बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे को हम किस में बदल लेंगे? मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? 50 5/18 से। तो 5 इधर जाएगा, 18 नीचे आएगा, तो मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ इस तरह से ऊपर चला जाता है वो। ठीक है, तो ये हो गया 5/18। अब देखिए 0 से 0 कट गया। 6 गुना 7 कितना? 42। ठीक है, 18 गुना ये कितना है? 18। ये कितना गया? 108। 108 आएगा 18 गुना 6। और इसमें किसका डिवाइड कर देंगे? 5 का। जब मैं 5 का डिवाइड करूँगा तो कितना है? अच्छा, इसको यहीं पे रहने दो, ऐसे कैसे? ये किस में आ रहा है? ये समय सेकंड में आ रहा है। ठीक है, किस में आ रहा है? सेकंड में। अब अच्छा, मैंने तो आपको ऑप्शन भी नहीं दिया बच्चों। अब देखो अगर सेकंड में आपको पूछा जाएगा तो आपका आंसर ओनली इतना सा होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मीटर में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा और घंटे में पूछा जाए तो कितना आंसर होगा। तो सेकंड है, इसको मीटर में पूछा जाएगा तो 60 का डिवाइड कर देंगे, और घंटे में पूछा जाएगा तो किसका डिवाइड कर देंगे? तो फिर आपका 3600 का डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए सेकंड में ही कर देते हैं आंसर। 5 से कट होगा 2 बार, 5 से कट होगा 1 बार, और 5 से कट होगा 6 बार, यानी 21.6 सेकेंड के अंदर वो कंप्लीट क्या कर जाएगा? एक दूसरे को कवर कर लेंगे, यानी एक दूसरे को पार कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? आई विश ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए। इसमें आपको बोला गया है कि एक आदमी है वो 1 किलोमीटर लंबे पुल को एक ट्रेन से गुजरते हुए देखता है। ठीक है, एक आदमी 1 किलोमीटर लंबे पुल को एक ट्रेन से गुजरते हुए देखता है। ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई कितनी है? आधी है। यदि ट्रेन पुल को 2 मिनट में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी किसको देख रहा है? पुल को देख रहा है ना। यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि किसी सामने कोई ट्रेन है, ट्रेन की भी कोई स्पीड है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है ना। तो स्पीड तो हमारी किसकी आएगी? ट्रेन की खुद की आएगी। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या बोला गया है? एक आदमी 1 किलो लंबे पुल को, अ मैन सी अ ट्रेन passing over a bridge 1 kilometer long. The length of the train is half of the bridge. If the train clear the bridge in 2 minutes, what is the speed of the train? अब आप लोगों को क्या बताना है? स्पीड बतानी है। ठीक है, तो अब आप, और अच्छा स्पीड तो बतानी, पर कीवर्ड हम ढूंढ लेते हैं। जैसे 2 मिनट में पार करी तो समय क्या होता है? समय होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम तो कितना आ गया? 2 मिनट। अब मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की, तो कितनी लंबाई पूरी करेगी बच्चों? ट्रेन की लंबाई भी पूरी करेगी और ब्रिज की लंबाई भी पूरी करेगी। क्लियर है? कुछ स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि सर आपने तो ये बताया था कि अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और सामने किसी ट्रेन को देख रहे हैं तो इस ट्रेन को ये कितनी देर में पार करेगी, तो इस ट्रेन की ही लंबाई लेते थे।
है ना, ऐसा बोला गया है। पर बच्चों पहली चीज़ तो ये आदमी ट्रेन में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। एक ये आदमी आपको क्वेश्चन में बोला है कि देख रहा है, ऐसा नहीं बोला कि इसमें बैठ के देख रहा है। क्लियर है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो आपको बोला कि एक आदमी ने देखा कि एक ट्रेन है, वो 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार कर रही है, ट्रेन की लंबाई उसकी आधी है, यानी 1 किलोमीटर का आधा कितना, आधा मीटर, यानी 1000 मीटर तो क्या कौन हो गया, पुल होगा, और 500 मीटर कौन हो गया, ये तो पुल हो गया, और 500 मीटर कौन हो गया, ट्रेन। तो टोटल लंबाई कितनी होगी, 1500 मीटर। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कितना, 1500 डिवाइड बाय, अब टाइम। अच्छा, अब आपको क्या पता करना था, स्पीड। अब स्पीड तो आपके पास पता है नहीं। अब जो 1500 है किस में है, मीटर में है, और 2 किस में है, मिनट में है। तो मिनट से तो मेरे काम चलेगा नहीं, हमें तो सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा या तो डेटा किलोमीटर प्रति घंटे में होता है या फिर मीटर पर सेकंड में होता है, हाँ या ना। अच्छा बच्चों, आपको ये पता है कि सर मीटर पर घंटे में ही क्यों बताते हैं हमेशा, या किलोमीटर पर घंटे में क्यों बताते हैं, किलोमीटर पर सेकंड में क्यों नहीं बताते हैं, किलोमीटर पर मिनट में, मिनट में क्यों नहीं बताते। और बता दें तो भैया कौन रोक सकता है, गलती क्या है उसमें, कुछ आइडिया है बच्चों। ये सारा डेटा आप लोगों ने जहाँ तक मैं आपको याद दिलाऊं, फिजिक्स में 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, और जिसमें आप विमाएँ वगैरह पढ़ते होंगे, है ना, कि जैसे याद करो M1 L1 T-2, ये याद है, इस तरह कुछ डेटा पढ़ा हो। अगर गलती से भी याद है तो शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। चलो हम हमारे फिजिक्स में नहीं जाते हैं, हमारे वापस मैथ्स के अंदर ही आते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये मीटर में, अब इसको किस में बदल लूँगा मैं, सेकंड में। तो देखिए स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 2 मिनट। 2 मिनट को मैं अगर सेकंड में बदलूंगा तो कितना, 120 सेकंड। तो ये तो किससे कट हो जाएगा, 0 से, 0 कट हो जाएगा, ठीक है। 12 से डायरेक्ट कट हो सकता है क्या, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से कट करके आपको बता रहा हूँ, या 3 से कट कर देता हूँ। देखो 3 गुना 4 12, और 3 गुना 5 कितना, 15, और ये कितना 0। फिर 4 से भाग दूंगा इसमें, ठीक है। देखिए कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, बचेगा 1, 4 गुना 2 कितना 8, और बचा 2, तो 0 लगा के 5 लगा देंगे, यानी 12.5। 12.5 का 4 गुना कितना होता है, 50 होता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 12.5 मीटर पर सेकंड ट्रेन की लंबाई है। अब आपको कोई इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बोले तो आप इसको 18/5 से गुणा कर लेंगे, है ना। देखिए कैसे करके मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बोले कि स्पीड बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 12.5 तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आप मीटर पर सेकंड में, अगर आपको उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो किलोमीटर बड़ा होता है, 18 बड़ा होता है, इसलिए 18/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। 5 से इसको मैं कट कर सकता हूँ, 5 गुना तो कितना 10, और पॉइंट यहाँ लगेगा, 5 गुना 5 कितना 25, ठीक है। 18 से गुणा करूँगा 2.5 को, यानी 18 का मैं क्या कर रहा हूँ, 2.5 गुना कर रहा हूँ। तो देखो 18 गुना 5 कितना 90, तो 90 का 0 कितना लगेगा 9, 18 गुना 2 कितना 36, 36 और 9 हमारे पास कितना हो गया 45। अब 45 तो हो गया, पर पॉइंट लगा तो पॉइंट यहाँ लगा दिया, इसका मतलब कितना हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या हो गया इसकी ट्रेन की स्पीड हो गई है। क्लियर है क्या बच्चों बात, आई विश आपको बात समझ में आई होगी। बच्चों इजी से क्वेश्चन से बस उनको कॉन्सेप्ट समझते जाओ, इजी होते जाएंगे, और हम बिल्कुल बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने लेवल इंक्रीज़ नहीं किया है, अपन लेवल इंक्रीज़ करेंगे अपनी प्रैक्टिस शीट के अंदर, है ना, ताकि आप लोग एक बार बेसिक्स तो पूरा ढंग से सीख जाएं। चलो तो अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलो तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए आपको बोला गया है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताइए कितनी होगी। कहने का मतलब इंग्लिश में बता देता हूँ, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉस ए 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई पता कीजिए कितनी होगी। तो क्या बोला गया है, यहाँ पर कुछ भी एक कीवर्ड उठा लीजिए, जैसे प्लेटफॉर्म कितने सेकंड पार करिए 30 सेकंड में, तो फटाफट से इस फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम कितना है 30 सेकंड बराबर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कौन पार कर रही है, ट्रेन। और आपको मैंने बताया था बच्चों कि ऐसे अगर कोई प्लेटफॉर्म हो उसको ट्रेन पार कर रही है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की डिस्टेंस, लेंथ, ठीक है, सो डिस्टेंस नहीं लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड किसकी होगी, ट्रेन की होगी। क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो रन करता नहीं है, प्लेटफॉर्म एक स्टेबल डेटा मतलब स्टेबल रहता है एक जगह। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 30 मीटर पर सेकेंड, तो आएगा 30 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा हुआ है, ये लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये मीटर पर सेकेंड में और ये सेकेंड है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। और ट्रेन की जो लंबाई, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो भी कितनी दी है, 600 मीटर, यानी ये भी मीटर में। इसका मतलब सारा डेटा परफेक्ट चल रहा है, कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। तो 330 को 30 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 900 बराबर पी प्लस कितना, 600। 600 इधर आएगा तो पी बराबर कितना, 300, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर है। क्लियर है क्या बात, आया मजा, इजीली कर पाएंगे बच्चों। चलो जी, इजीली कर पाएंगे तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए स्क्रीन के ऊपर जो लिखा है उसमें क्या बोला गया है कि एक ट्रेन स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा दी जाए तो समान दूरी 48 मिनट में तय करती है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, ये पूछा गया है। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इन 45 मिनट्स। कहने का मतलब एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, यहाँ से ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसकी जो दूरी है उसने कितने मिनट में कवर की, 45 मिनट्स के अंदर उसने कवर की। क्लियर है। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन रिड्यूस बाय 5 किलोमीटर पर आवर देन द सेम डिस्टेंस, यानी वापस वही एक से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस कवर इन 48 मिनट्स, यानी अब वो कितने मिनट में कर रहा है, 48 मिनट में कर रहा है। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ वॉट, ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए आपको ये क्या बोला गया, ट्रेन की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या हो रही है, घट रही है। क्या स्पीड, कहने का मतलब अगर पहले जो स्पीड थी वो s किलोमीटर प्रति घंटा अगर होगी तो अभी क्या है, s माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना, होगा ऐसा। चलो जी, अगर ऐसा होगा तो सीधा सीधा सा दो छोटी छोटी सी इक्वेशन आपको दिख रही है, आप इजीली इस डेटा को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये जो 45 मिनट है ना, ये मिनट में काम नहीं चलेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। इसको भी किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है। चलो तो मैं बात करता हूँ ट्रेन की स्पीड की। तो देखिए ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है वो देखते हैं। ट्रेन की स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो समय, स्पीड क्या होगी, स्पीड होती है दूरी बटे समय। हाँ या ना, तो दूरी कितनी है हमें नहीं पता है सर। दूरी सपोज मैं मान लेता हूँ डी मान लेता हूँ, दूरी बटे समय। समय कितना है, 45 मिनट। अब 45 मिनट है और ये तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 100 घंटे में बदलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। 15 से कट करूँगा, 15 गुणा 3 45 और 15 गुणा 4 कितना, 60। तो 4 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो s बराबर आपके पास जो डेटा चल रहा है, s बराबर जो डेटा आपके पास चल रहा है वो क्या है, वो डेटा आपके पास बोल रहा है अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, d है। टाइम क्या है, 45 मिनट। 45 मिनट को घंटे में बदलूंगा तो 45 और 60 कितना कहाँ चल जाएगा, ऊपर। 15 से 3 बार, 15 से 4 बार। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्पीड होगी, कौन स्पीड जो होगी वो कितनी आएगी, वो स्पीड आपके पास आ जाएगी 4/3 डी। ये किसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है। ठीक है। अब ये जो स्पीड आपके पास दी हुई है ना, ये वाली स्पीड, इसकी स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस समय स्पीड क्या है वो देखिए, स्पीड है s-5, स्पीड बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, डी ही है, अपॉन। अब आपको पता क्या करना है, स्पीड डेटा रखना है आपको टाइम का। अब टाइम कितना लग रहा था, 48 लग रहा था। 48 क्या, मिनट। इसको किस में बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे। घंटे में बदलने के लिए क्या होगा, डेटा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ कितना चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 60। ठीक है। 12 से कट कर सकते हैं, 12 गुणा 4 48 और 12 गुणा 5 कितना, 60। तो 5/4। ये किसकी वैल्यू है, ये s-5 की। अगर s-5 की वैल्यू आ गई तो जो s की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लो, यानी कि हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 4d हम लोग कर सकते हैं 4d/3 - 5 बराबर 5d/4। तो ये जो डेटा इधर आ जाएगा और ये 5 उधर चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 4d/4 - 5d/4। यहाँ पे 3 है
ये गलत लिख दिया मैंने, देखिए बच्चों ये हो गया 3। ठीक है, अब आगे कितना चल रहा है 5। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए नीचे तो कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा नीचे, और ये जगह 4 गुना 4 16, 4 गुना 5 गुना 3 15, तो 16 में 15 गया तो कितना डी, ओनली सिंगल डी बराबर कितना 5। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी बराबर कितना जाएगा 12 गुना 5, और 12 गुना 5 कितना 60, और 60 क्या आएगा, ये किलोमीटर में आएगा। किस में आएगा, किलोमीटर में। तो हमारा आंसर कितना हो गया 60 किलोमीटर इज और आंसर। क्लियर है बच्चों, आई विश आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो सिंपल सा डेटा है, सीधा सा डेटा है, वैल्यू पुट करनी और आंसर हम लोगों को दे देना है। यहाँ से हम दोनों डेटा पता कर सकते हैं। अब जैसे डी पता हो गया, आपको स्पीड पूछी जाती तो आप स्पीड पता कर सकते हैं कैसे, जो डी यहाँ पे आपको मिला है ना, ये डी, ये वाला डी, इस डी की वैल्यू आप उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं। पुट करने से क्या होगा, देखिए एस बराबर आपके पास आ जाएगा 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 60/3, तो मैं 3 से जब डिवाइड करूँ कितनी बार कटेगा 20 टाइम 20 बार, 20 गुना 4 कितना 80, तो हम ट्रेन की स्पीड बोल सकते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब पूरे डेटा को आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर इजीली। क्या डिफाइन कर सकते हैं कि सर पहले जो था वो जो ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, और अभी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी, 80 - 5 कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है क्या बात। दूरी कितनी है, दूरी सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। सारा का सारा डेटा इस तरह से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात। चलो जी, तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए क्या बोला गया है। सीधा सीधा सा डेटा है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन, 150 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक पुल को 26 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई बताइए। ये आप इजीली कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, तो इट्स योर ड्यूटी सॉल्व करने की। ठीक है, आप आंसर बताएंगे इसका। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों ये स्क्रीन के ऊपर है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। बाकी टाइम अपने ट्रेन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए बोला गया है एक 50 मीटर लंबी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती हुई ट्रेन 75 किलोमीटर लंबी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की समान दिशा में दौड़ती हुई ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी। अब ये समान डायरेक्शन में है, समान दिशा में है, ध्यान रखिएगा। अब टाइम पूछा गया तो टाइम क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इंग्लिश में बोल देता हूँ, हाउ मच टाइम डज अ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग moving at 68 किलोमीटर पर आवर take to pass another train 75 मीटर लॉन्ग moving at 50 किलोमीटर पर आवर in the same direction। ठीक है, चलो जी, तो टाइम क्या होता है, टाइम हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम लिखने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस का और स्पीड क्या है। अब देखिए पहले तो मैं उन दोनों के डिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ। मैंने आपको बताया ट्रेन इधर जा रही है, इधर जा रही है, फिर एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। डिस्टेंस तो हमेशा दोनों की टोटल ऐड होती है, परंतु अगर स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है, और जब अलग अलग जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऐड हो जाती है ना। तो देखिए डिस्टेंस तो क्या होगी, दोनों का लेंथ। तो कौन कौन सा, एक तो 75 मीटर लंबी, एक 75 मीटर लंबी, एक 50 मीटर लंबी है। तो 50 और 75 हमारे पास टोटल कितना हो गया 125 मीटर लंबी। तो 125 मीटर तो इसकी लेंथ हो गई है, डिवाइड बाय। अब बात करनी है मैं स्पीड की, तो स्पीड क्या है, दोनों किस डायरेक्शन में जा रही है, समान दिशा में जा रही है, दिखा हुआ है समान डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब एक इधर और एक इधर। तो एक की स्पीड तो कितनी है 68, एक की स्पीड कितना है 58 किलोमीटर। तो जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड क्या होती है, घटती है। तो 68 में से 50 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 18। कहने का मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी 18। पर बच्चों ध्यान रखना, ये जो स्पीड है ना ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये जो डिस्टेंस है ये किस में 125 मीटर में है। ठीक है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस डेटा को मीटर यानी कि छोटा और 5 यानी कि छोटा, इसका मतलब हम किससे गुणा करेंगे 5/18 से। 18 से कट हो जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। अब कितना आ गया 5 से 125 में भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा 25 बार, और आंसर किस में आएगा सेकंड में। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो था मीटर पर सेकंड और ये क्या था मीटर, तो मीटर से मीटर बच गया, क्या बचा सेकंड, और टाइम हमेशा किस में आएगा, या तो सेकंड में या मिनट में या फिर घंटे में, है ना। मीटर में तो आ नहीं सकता, तो आंसर कितना हो गया 25 सेकंड। क्लियर है बच्चों बात। आई विश आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बच्चों जैसे हमने बेसिक क्वेश्चन किए हैं
वैसे ही हम नेक्स्ट क्लास में भी कुछ डेटा के साथ डील करेंगे, ट्रेन से रिलेटेड कुछ डेटा, और उसके बाद पढ़ेंगे बोटन स्ट्रीम, और फिर उसके बाद इन तीनों जो चैप्टर हमारे चले हैं, कौन कौन से, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाकी 4 लेक्चर, आज का 5वां लेक्चर, फिर कल आने वाला 6ठा लेक्चर यानी ट्रेन का दूसरा लेक्चर, उसके बाद 7वां यानी कि बोटन स्ट्रीम का लेक्चर। इन 7 लेक्चर की प्रैक्टिस शीट भी अपन लेके आएंगे और उन प्रैक्टिस शीट से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों के जो भी कुछ डाउट बचे होंगे ना थोड़े बहुत या कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख दीजिएगा। आपको स्पीड ज़्यादा लगती है, कम लगती है मेरी, तो वो भी इन्फॉर्म कीजिएगा कि सर आप थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं या थोड़ा कम स्पीड से पढ़ा रहे हैं। लेट मी नो कि आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल क्या होगा, वही डेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। क्लियर है बच्चों? तो आई विश ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।